हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे इंग्लिश 100 मार्क्स का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये हमारे प्रोज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर से है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। द सेंटेंस द डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स इज फ्रॉम। यह लाइन जो है कौन से चैप्टर से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आई हैव ए ड्रीम, ए चाइल्ड इज बॉर्न, द अर्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world is from। यह लाइन कहाँ से लिया गया है? यह लाइन में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसमें बोला जा रहा है कि हमारी भारतीय सभ्यता को कोई भी सभ्यता नहीं हरा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है वो ऑटोबायोग्राफी बुक है महात्मा गांधी जी की। तो वो बोला जा रहा है इसमें वो बुक किनके द्वारा लिखा गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, डी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन ग्रीस, इटली, स्पेन, पोर्टुगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ग्रीस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। हमारे पास 4 ऑप्शन है। वांट, लिविंग, रियल, रियून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रियून। रियून मतलब क्या होता है? बर्बादी। इसमें बोला जा रहा है कि हमारा भारतीय संस्कृति ही बहुत अच्छा है, उसको कोई नहीं हरा सकता है। यूरोपियन सिविलाइजेशन का आने का मतलब हमारा बर्बादी है, हमारे इंडिया के लिए यह एक बर्बादी है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेज। हमारे पास 4 ऑप्शन है। रोमन्स, आवर एंसेस्टर्स, इटालियंस, जर्मन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंसेस्टर्स, बी। इसमें बोला जा रहा है हमारे एंसेस्टर्स जो थे, हमारे पूर्वज, वो सेटिस्फाइड थे, मतलब संतुष्ट थे छोटे छोटे घर से भी। क्वेश्चन नंबर 7। डैश प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मेटेरियलिज्म। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब होता है आध्यात्मवाद और मेटेरियलिज्म का मतलब होता है भौतिकवाद। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो ईरानियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, अमेरिकन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इंडियन सिविलाइजेशन। सिंपल लिविंग मतलब साधारण जीवन और हाई थिंकिंग मतलब ज़्यादा सोचना, ये किसका आधार है? ये इंडियन सिविलाइजेशन का आधार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। फरोज वेयर रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट, इंडिया, रसिया, ग्रीस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इजिप्ट, ए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए पीपल, एनिमल, बर्ड, नॉन लिविंग थिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीपल, ए नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज मूवेबल, इमूवेबल, इग्नोरेंट, अनसिविलाइज्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमूवेबल, बी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। हमारे पास 4 ऑप्शन है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। डैश इज नोन एज द फादर ऑफ ए नेशन और बापू। ये तो सभी जानते होंगे इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1917, 1916, 1918, 1915। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1917 में चंपारण गए थे। क्वेश्चन नंबर 15। हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जाकिर हुसैन, एच.ई. बेट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी ने लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 16। हु यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वीपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया। हमारे पास 4 ऑप्शन है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। इसमें पूछा जा रहा है कौन सच्चाई और अहिंसा को अपना वीपन बना के, हथियार बना के
ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़े थे? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ए। 17 पे आते हैं। हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1950 टू 1948? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। डोमिनेटेड का मतलब क्या होता है? डोमिनेटेड का मतलब होता है कोई भी राज करना या शासन करना, उसी को डोमिनेटेड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948? हमारे पास 4 ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। डोमिनेटेड का मतलब होता है मतलब राज करना या शासन करना। कौन हमारे इंडियन पॉलिटिक्स पे शासन किया था 1915 से 1948 तक? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, सी। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम? इंडियन सिविलाइजेशन जो है उसको कोई भी और सभ्यता नहीं हरा सकता है, यह लाइन किस चैप्टर से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। थैंक यू एवरीवन। आप लोग बताइएगा कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।